हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। और अभी अभी हमारा ब्लॉग शुरू हुआ है क्योंकि आज हम बहुत लेट हो गए। कल इतना सारा काम था ना, कल का ब्लॉग आपने देखा होगा, जो इससे पहले वाला ब्लॉग तो आपको पता चलेगा। उसमें हमने इतना सारा काम कर लिया कि भाई होली आ गई, होली आ गई। और फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि एकदम से इतना काम नहीं कर सकते। अगर आप चलो कर भी नहीं रहे ना, आप दिमाग में सोच रहे हो इतना करना है, ये काम पड़ा है, वो पड़ा है, तो भी आप मतलब एकदम से कमज़ोर से पड़ जाते हैं। तो सोचना नहीं है। और देखो, आर्यन ने नीचे से ला के परफ्यूम यहाँ रख रखा है और ये पता नहीं रूम में छिड़कता है, कहाँ छिड़कता है पता नहीं। इसका बॉडी स्प्रे बच्चों का, ये बच्चों का तो नहीं है, पर वो उसने ला के यहाँ रख रखा है नीचे से। तो वह अभी कपड़े धुल रहे हैं, मशीन में कपड़े डाल दिए थे हमने। अभी थोड़ा सा टाइम बचा है, 32 मिनट है अभी। और अभी हमने यहाँ पे कंघी वंगी करके, और थोड़े से कपड़े थे जो हाथ, मैं पता है क्या करती हूँ, नहा के अपने कपड़े में अपने मतलब हाथों से धोती हूँ, मशीन में नहीं डालती हूँ। उसका एक फ़ायदा ये है सबसे बड़ा, कि आप नहा के अपने कपड़े खुद धोएंगे ना बैठ के जब, तो क्या होता है, सबसे पहले पेट कम होता है। तो ये वाला ट्रिक करके देखो, ये मुझे किसी ने बताया था, जब से मैंने फॉलो करा तो मुझे बहुत आराम मिला। जैसे आप नहाएंगे ना, तो नहा के बैठ के अपने कपड़े धोएंगे, ब्रुश मारेंगे, रगड़ेंगे, उन्हें निचोड़ेंगे, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है बॉडी पे। हमारा क्या है, ज़्यादा काम, टोटली काम खड़े खड़े का ही है। खड़े होकर खाना बना लो, खड़े खड़े झाड़ू भी लगा लो, पोछा भी खड़े खड़े लगा लो। मैंने बैठ के पोछा लगभग 3 से 4 साल हो गई होंगी, 3 साल तो आराम से हो गई होंगी बैठ के हमने पोछा नहीं लगाया है। तो आप समझ सकते हैं, बहुत जैसे सर्दियों के कपड़े हैं, बहुत मोटे कपड़े हैं, तो हम क्या करते हैं, जहाँ तक पॉसिबल होता है उन्हें भी धो के और निचोड़ लेते हैं। सबके तो धो नहीं सकते हैं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। इस वजह से मैं अपना, हमारा नियम में हम अपने कपड़े धो के मशीन में हाथ से और तभी सुखाते हैं। और दूसरी बात, कपड़े भी अच्छे रहते हैं। अगर ये बात हमने कह दी ना तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कपड़े अच्छे रहते हैं तो केवल अपनी अपनी चिंता है, बाकी लोगों की चिंता नहीं है। तो ये है, फ़र्क तो पड़ता है मशीन में कपड़े धुलने से, पर कर भी क्या सकते हैं, इतना काम का लोड झेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी और भी काम रहते हैं घर में, तो बस वही है। अभी चलते हैं हम नीचे, कपड़े इधर भी। तो कल हमने ये वाला बेड, ये वाला रूम पूरा सेट किया था ना, अब आप देखो इसका लुक फिर से फैल गया, फिर से। ये बिस्तर कभी भी जो है ना फोल्ड नहीं होता। और ये मच्छरदानी मुझे फोल्ड करनी आती नहीं, मेन प्रॉब्लम मच्छरदानी की है, मुझे फोल्ड करने नहीं आती है। अब मैं सीखूंगी। चलते हैं नीचे। कल हमारे यहाँ ये गन्ने आए, पता है, 2 टुकड़े आए थे छोटे छोटे गन्ने के। एक को तो मैं रख देती हूँ, एक के बारे में कुछ सोचती हूँ। ये गन्ने आए बच्चों को तो बिल्कुल, पता है एक बात है, हम भी काफ़ी टाइम बाद खा रहे हैं, बहुत सालों बाद हम गन्ना खा रहे हैं, आज खाने जा रहे हैं। तो एक्सपीरियंस तो है खैर मुझे, पर जो अब के बच्चे हैं ना, उन्हें नहीं पता है गन्ना कैसे खाया जाता है। गुड़िया तो ये कह रही थी ये खेलने के लिए हो जाएगा, ये पीटने के लिए हो जाएगा। आर्यन शायद कोशिश करे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब बच्चों को गन्ने खाने का मौका तो मिलता नहीं है। जब तक वो गन्ना खाएंगे तब तक तो इतने सारे काम कर लेंगे। या फिर गन्ना अवेलेबल रहे, तो शहरों में ये चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, और मिलती भी हैं तो बच्चे उनमें इंटरेस्ट नहीं लेते। गांव में क्या होता है, देसी भोजन होता है, देसी वो रहता है, जल्दी से बाहर मार्केट में आना जाना नहीं होता, फास्ट फूड खाना होता नहीं इतना, मतलब मना करते हैं फैमिली वाले तो मान जाते हैं। अब इन बेचारे हमारे बच्चों को क्या पता है कि इनका क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि उनके पास तो कोई गाँव ही नहीं है। तो इस गन्ने को आज हम खा के देखेंगे, शायद हम खा पाएँ। हम तो खा लेंगे, हमारे दांत भी मजबूत हैं, हमारे दांत काफ़ी मजबूत हैं, और गन्ना मीठा भी है। जो लोग रेगुलर गन्ना खाते हैं ये बताते हैं कि उनके दांत काफ़ी मजबूत रहते हैं और दांतों में बीमारी भी नहीं लगती है। एक गन्ना हमने उड़ा दिया, अब ये बचा है हमारा दूसरा वाला गन्ना। मुझे गन्ना खाते खाते एक बात याद आ गई। पहले पता क्या होता, हमारे गांव में जब हम रहते थे तो वहाँ पे गन्ने बहुत हुआ करते थे। बचपन की बात बता रही हूँ, जब मैं बचपन में थी वहाँ पे बहुत गन्ने हुआ करते थे। तो जैसे गन्ने घर पे आते थे ना, तो हम लोग खाते हैं। तो क्या होता था, जैसे कोई फैमिली मेम्बर है या फ्रेंड सर्कल में कोई भी आ जाता था ना, जैसे चल मुझे भी शेयर करो, ऐसा होता ना। जैसे मान लो एक पीस ही बचा है, उसमें से शेयर करना है, तो क्या होता है, ये गन्ना नीचे की तरफ छोटी छोटी इसकी ये होती है, पोई बोलते थे माने, अब पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो ये मतलब ऊपर की तरफ बड़ी बड़ी रहती हैं ये,
मतलब स्पेस जो बने और नीचे की तरफ छोटे छोटे रहते थे। तो क्या होता था, जैसे अब ये अपनी मैं बता रही हूँ, जैसे मैं बचपन में थी तो क्या कहती यार इनमें तो ज़्यादा मेहनत है, तो तोड़ के हम ऊपर वाला अच्छा अच्छा जो है वो हम खुद रख लेते, तो इधर वाला तोड़ के दे देते थे। जैसे मतलब कोई भी ऐसे ही करेगा कि चल इसे ये दे देते हैं। तो मतलब मम्मी मेरे को बहुत डांटती थी, कहती थी कि ऐसा होता है जब हमें कोई चीज़ शेयर करनी होती है ना, तो सामने वाले को हम अपने से अच्छा देते हैं। कि ऐसे ऐसा करोगे ना कि बड़ा वाला जो है ये अच्छा वाला आपने रख लिया और ये वाला दे दिया, तो उससे क्या होता है कि वो ये कहेगा सामने वाला कितनी तेज है ये लड़की, मतलब बहुत होशियार है ये, मतलब या मतलब जो भी है उसके मन में क्या छवि बनेगी। और अगर इस तरह का आप ऊपर की तरफ का उसे दे दोगे और ये वाला रख लोगे, तो ये कहेंगे हाँ देखो अच्छी है, कोई भी ये फ्रेंड है या अच्छी बहन है अच्छी बेटी है, ऐसा मानना होता था। और कुछ घरों में तो पता नहीं क्या सिखाते हैं, कुछ घरों में तो ये सिखाते हैं ये भी छोड़ ये भी छोड़ सारा छोड़, तू खड़े होके देख केवल। तो ऐसा है। पर ये कहाँ कहीं तक ऐसा हमने अपने लाइफ में अनुभव भी किया, क्योंकि जब हम सामने वाले से मांगते हैं ना कि मुझे भी शेयर करो ये चीज़, मुझे भी दो, मुझे भी खानी है, तो जब वो अपनी मतलब अपने से अच्छा वाला पार्ट मुझे देता है तो अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा दोस्त है, अच्छा ऐसे रिश्ते आगे बने रहते हैं। और अगर रिश्तों में चालाकियाँ दिखाओगे, कहने का मतलब हमारा यही है केवल कि किसी भी चीज़ को लेके अगर आप रिश्ते में चालाकियाँ दिखाओगे तो रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और आप सरल बन के एकदम सच्चाई के रास्ते पर चल के अगर रिश्ता निभाओगे तो टूट भले ही जाए पर आगे जुड़ने की इच्छा बनी रहेगी। ये है, तो मैं ये वाला भी उड़ा देती हूँ पहले। इंसान जो भी बोलता है या जो भी अनुभव करता है सब अपनी लाइफ में सीखा हुआ ही या फिर कहीं देखा हुआ ही करता है। अभी हम यहाँ पे आटा लगा रहे हैं, अपना खाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बातों बातों में हम भूल ही गए हमारा जो है हमें वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है। और अभी कॉल पे किसी की बात चल रही थी ना, तो हमने क्या करा कैमरा ऑन कर लिया और हम बातें करते जा रहे हैं स्पीकर खोल के। तो बस किचन में हमारा काम भी हो जाएगा। और अब तो गर्मी जैसा मौसम होने लगा है, तो जब काम करने के लिए खड़े हो तो काम तो झटपट से हो ही जाता है। तब तक देखा हमारी गुड्डू रानी आ गई हैं, उन्हें इतनी गर्मी लग गई ना, कपड़े निकाल के सब आ गई हैं। तो बस हम लोगों का लंच वगैरह भी हो गया है। अभी हमने यहाँ पे जो कपड़े मशीन में पड़े थे ना, वो मशीन में से निकाल के डाल दिए हैं और उसके बाद में हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि अभी गुड्डू रानी को दे दिया था हमने कहा तब तक हमने ये कपड़े डाल के आ रहे हैं। तो अभी जो कपड़े हैं ना थोड़े बहुत जो मशीन के पड़े हुए हैं वही हैं, और बाकी जो इनकी ड्रेस है उसे हम डाल देंगे पानी में फूलने के लिए। तो बाल्टी आपको सामने दिख रही होगी ना, उसमें हमने डाल दिए हैं, क्योंकि बच्चे कभी कभी कपड़े इतने गंदे कर लेते हैं ना जो छूटते नहीं हैं। तो ऐसा लगता है कि गर्म पानी में ही डालना चाहिए उन्हें। तो बस हमने फूलने के लिए डाल दिए हैं धूप में। जब तक आर्यन भी आ जाएगा तो उन दोनों के कपड़े हम इकट्ठे करके और अपने हाथों से रगड़ रगड़ के छत पे धो देंगे। मैं छत पे ही धो लेती हूँ कपड़े, जब हाथ से धोने होते हैं ना तो कभी कभी हम यहीं पे आ जाते हैं। वो गर्मियों के कपड़ों में रखी हुई है शायद। अब ये भी आ गए हैं और हम अपने अब रोटियां सेक देते हैं। और सब्जी थोड़ी सी हमें तड़का लगाना था उसमें, तो बस वही करके और उसके बाद रोटियां सेक के। आर्यन भी स्कूल से आ गया है, हम सब इकट्ठे ही खा लेंगे। अब गुड़िया को मुझे पहले खाना बना के देना होता है, क्योंकि फिर वो ट्यूशन जाती है ना। और छोटे बच्चे वैसे भी धीरे धीरे खाना खाते हैं, तो उन्हें बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे बातें करते जाएंगे खाते जाएंगे। स्कूल में पूरे दिन क्या हुआ वो भी सारी डिटेल उन्हें बतानी होती है। तो बस अभी इनके जो जूते हैं और कपड़े हैं वो सब हम अच्छे से रगड़ रगड़ के हाथ से धो दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जिस सिचुएशन में बैठ के कपड़े धोए जाते हैं ना, पेट पूरा दब जाता है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। पर जिनके घुटनों में या पैरों में दर्द रहता है वो ज़्यादा देर तक इस तरह से नहीं बैठ सकते हैं। तो उन्हें देखा होगा जिन लोगों का पेट बढ़ जाता है ना, उनके ना घुटनों में दर्द भी होता है, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, क्योंकि वेट भी बढ़ता है तो उससे भी फ़र्क पड़ता होगा शायद। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। सुबह जो कपड़े डाले थे ना वो सूख गए हैं, थोड़े से ही थे आज, थोड़े से नहीं थे तो ज़्यादा। वो सूख गए हैं, वो हम नीचे उठा के ले आए हैं। और अभी बच्चों की ड्रेस धो के हमने डाल दी है। अभी ये कपड़े झूले पर रख देती हूँ। बच्चों की ड्रेस हमने हाथ से इसलिए धोई है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। और एक दो बार मशीन में धो देते हैं, फिर एक बार हाथ से धो देते हैं रगड़ के, तो एक दो बार चल जाती है, ज़्यादा गंदी नहीं होती है। जब इनके गेम का टाइम होता है ना उन दिनों बहुत गंदी करती हैं। और वाइट शूज वाइट सॉक्स धोना बहुत मुश्किल है। तो बस वो अभी हमने कर दिए और आर्यन अभी करेगा अपना काम।
और इनका काम रह रहा है। और गुड्डू रानी अभी हमारी आएंगी जब उनका भी होगा। तो बस वही है, भागम भगम भाग वाली ज़िंदगी में अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। तो मैंने अभी अपने लिए टाइम निकाला है। अभी हमारी चाय बन रही है और इधर बच्चे हैं ना, वो अपनी कबड्डी चल रही है बच्चों की। तो हेलो, मतलब इसका पेट फटने वाला है होली तक ना। होली तक आपको खबर मिलेगी हमारी बेटी का पेट फट गया। इतनी नमकीन खा रही है, इतनी नमकीन, बताओ आप, नुकसान नहीं देगी ना? नहीं देगी। इधर हमारी अभी चाय बन रही है, तो बस अभी हम चाय लेंगे। और ये रूखी नमकीन खा रही है, तो हमने कहा इसके लिए थोड़ा सा दूध बना देते हैं। तो बस वही है, बना दे रहे हैं हम ये सब कुछ। चाय पी के अपनी वीडियो को करेंगे एंड। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, राधे राधे, अपना ध्यान रखना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाय।